अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 4 दाखला नंबर 10वां दाखला करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट। यहाँ पर अभी मैंने थोड़ी गिनती कर ली है, रकम पढ़ूँगी अभी मैं यहाँ पर। દાહોદની મંસૂરી લિમિટેડે 100 એવા 10% ડિબેન્ચર 10% के डिबेंचर तो 10% डिबेंचर 8000 डिबेंचर कितने हैं टोटल 8000 डिबेंचर है। 10% वटाव थी, यहाँ पर छूट दी हुई है 10%, यानी 10 रुपये की छूट, तो एक डिबेंचर कितने का हुआ 90 रुपये का एक डिबेंचर हुआ। 1/4/2017 રોજ બહાર પાડેલા ડિબેન્ચર પર નાણાં નીચે મુજબ ભરવાના હતા। અરજી સાથે ₹30, અરજી के वक्त ₹30, મંજૂરી के वक्त ₹35, બાકીની રકમ છેલ્લા હપ્તા વખતે। 90 - 65, 30 और 35 होते हैं 65। 100 में से 10 रुपये छूट माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 90 रुपये। तो 90 - 65, तो हफ्ते के रुपये 90 में से 65 माइनस हो जाएंगे तो हफ्ते के 25 रुपये रहेंगे। कंपनी ने 10,500 डिबेंचरनी अरजीओ मળી હતી। कंपनी को 10,500 डिबेंचर की अरजी मिली, જેમાંથી 8,000 डिबेंचर मंजूर કર્યા। नहीं मंजूर करेला डिबेंचરના નાણાં અરજદારોને પરત કર્યા। डिबेंचर पर मंगावेल बधी ज रकम समयसर मળી गई હતી। डिबेंचर बाहर पाड़वानो खर्च, बाहर निकालने का खर्चा हुआ उसका 22,000। डिरेक्टर से नक्की कर्યું કે डिबेंचर બહાર પાડવાના ખર્ચ ખાતે અને डिबेंचर વટાવ ખાતે જે રકમ છે તેનો 1/5 ભાગ દર વર્ષે નફા નુકસાનના પત્રકમાં લઈ જઈને માંડી વાળવો। बाहर पाड़ने का खर्चा हुआ 22,000 रुपये और वटाव का कितना खर्चा होगा 8,000 के ऊपर 10 रुपये, यानी 80,000 वटाव का खर्चा होगा। अब हम यहाँ पर एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। बैंक खाते सबसे पहले उधार ते 10% डिबेंचर अर्जी खाते 10,500 शेयर के ऊपर 30 रुपये के हिसाब से 10,500 शेयर के ऊपर 30 रुपये के हिसाब से अर्जी मिली है 3,15,000। दूसरी एंट्री 10% डिबेंचर अर्जी खाते 3,15,000 ते 10% डिबेंचर खाते। डिबेंचर सिर्फ 8,000 है, 8,000 के ऊपर 30 रुपये, 8 ताली 24, 2,40,000। एक्स्ट्रा के पैसे हम बाहर निकाल देंगे। 2,500 शेयर के ऊपर 30 रुपये के हिसाब से 25 ताली 75,000 रुपये हम बाहर निकाल देंगे। पहली आमनोंध हो गई। आमनोंध नंबर 3, 10% डिबेंचर मंजूरी खाते 10% डिबेंचर मंजूरी खाते उधार 35 रुपये के हिसाब से 8,000 शेयर के ऊपर 2,80,000 और वटाव कितना दिया हमने 10% डिबेंचर वटाव 10% डिबेंचर वटाव खाते उधार 80,000 के 8,000 शेयर के ऊपर 10 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपये हमने छूट दिए ते 10% डिबेंचर खाते। टोटल रकम कितनी हुई 28, 3,60,000। नंबर 4 बैंक खाते। बैंक में हमारे पैसे कितने आए, बैंक खाते उधार जितने हमारे को अर्जी में पैसे मिलने थे उतने पैसे आ गए 2,80,000 ते 10% डिबेंचर मंजूरी खाते 2,80,000। आमनोंध नंबर 5। अब हमारा हफ्ते की आमनोंध करेंगे। 10% डिबेंचर हफ्ता खाते उधार
हफ्ते में 25 अठाम 2 लाख, 25 रुपये हफ्ते के है तो उसको 80,000 से ज़र्ब करेंगे ते 10% डिबेंचर खाते 2 लाख। बैंक खाते उधार 2 लाख ते 10% डिबेंचर हप्ता खाते। इतनी एंट्री हो गई हमारी यहाँ पर। अब आगे डिबेंचर बाहर पाड़ने का हमने खर्चा चुकाया। डिबेंचर बाहर पाड़वाना खर्च खाते खर्चा चुकाया तो खर्च उधार होता है, ये पहले से बताती आई हूँ 11th स्टैंडर्ड से। खर्चा उधार होता है। कितना चुकाया हमने? 22,000। पैसे कहाँ से गए? हमारे बैंक में से पैसे गए तो बैंक खाते जमा। हमारा खर्चा खर्च खाते उधार ते बैंक खाते जहाँ से पैसा चुकाया वो जमा। अब ये पैसा हमको नफ़ा नुकसान के पत्रक में लेके जाना है। नुकसान तो हुआ ही हमारा। नफ़ा नुकसान पत्रक खाते उधार, सबसे पहले डिबेंचर बाहर पाड़वाना खर्च खाते और डिबेंचर वटाव खाते। कितनी रकम लेके जानी है हमको? 1/5 भाग की रकम 22,000। 1/5 भाग की रकम 5 चौक 20, 5 चौक 20 कितना? 4400 रुपये। और 80,000 का 1/5 भाग 16 में से 16,000। बाहर पाड़वाना खर्च 4400 और वटाव 16,000। टोटल हुआ 20,400 रुपये का खर्चा। ये हो गया हमारा डिबेंचर का दाखला। अब हम दाखला नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर 15वां दाखला, નીચેના વ્યવહારો પરથી ફક્ત ડિબેન્ચર બહાર પાડવા અંગેની આમનોંધ લખો। सिर्फ डिबेंचर बाहर पाड़ने के लिए हमको आमनोंध लिखनी है। पहली आमनोंध, 100ની મૂળ કિંમતના 9.5%ના 8,500 डिबेंचर મૂળ કિંમતે બહાર પાડ્યા જે મૂળ કિંમતે પરત કરવાના છે। चलो, आमनोंध जब शेयर बाहर पाड़ते हैं तो पहली आमनोंध होती है बैंक खाते उधार। कितनी रकम उधार होगी? 8,500 ज़र्ब 100 यानी 8,50,000 ते कितने टका के? डिबेंचर अर्जी और मंजूरी खाते कितने टका के? 9.5% के अर्जी मंजूरी खाते 8,50,000। दूसरी आमनोंध, डिबेंचर अर्जी मंजूरी खाते उधार 8,50,000 ते डिबेंचर खाते 8,50,000। दूसरा दाखला, 100ની મૂળ કિંમતના 9.5%ના 9,500 डिबेंचर 10%ના વટાવે બહાર પાડ્યા। अब ये छूट से बाहर निकाले हैं तो छूट से जब बाहर निकाले तो इसकी कीमत कितनी होगी? 100 रुपये के शेयर के ऊपर 10% छूट यानी वो शेयर की कीमत हो जाएगी 90 रुपये। ज़र्ब 9,500। 9,500 शेयर 90 रुपये के हिसाब से बाहर निकालेंगे तो 8,55,000 ते डिबेंचर अर्जी मंजूरी खाते 8,55,000। दूसरी आमनोंध, डिबेंचर अर्जी मंजूरी खाते कितना? मैंने आपको पहले से बताया है, प्रीमियम जमा होता है, छूट उधार होती है। प्रीमियम जमा होगा और छूट उधार होगी। तो छूट डिबेंचर वटाव
यहाँ पर हम उधार करेंगे। कितना? 9,500 शेयर के ऊपर 10 रुपये छूट मिली थी, यानी 95,000 की छूट। टोटल रकम बाहर जाएगी 9.5% डिबेंचर खाते 9,50,000। अब इसी तरह यहाँ पर प्रीमियम की આમ નોંધ 200ની મૂળ કિંમતના 10%ના 8,000 डिबेंचर 10% प्रीमियम है। 200 रुपये के ऊपर 10% प्रीमियम 20 रुपये होता है, यानी ये शेयर 220 रुपये से 8,000 शेयर बाहर निकाले हैं। बैंक खाते उधार 220 ज़र्ब 8,000 कितना होगा? 17,60,000। 17,60,000 તે डिबेंचर અરજી મંજૂરી ખાતે 17,60,000। अब यहाँ पर हमने प्रीमियम से बाहर निकाले हैं, तो डिबेंचर अर्जी मंजूरी खाते उधार टोटल इसकी रकम कितनी है? 200 ज़र्ब 8 यानी 8 दू 16, 16 लाख और 17,60,000। डिबेंचर अर्जी मंजूरी खाते रकम है 17,60,000 और 10% डिबेंचर की रकम है 16 लाख। डिबेंचर की रकम आएगी 16 लाख। 200 ज़र्ब 8,000 और जामीनगिरी प्रीमियम अनामत के खाते में 8,000 ज़र्ब 20 रुपये प्रीमियम के, यानी 1,60,000 प्रीमियम के खाते में जाएगा। ये हो गई हमारी छूट की मूल कीमत की, असल कीमत की और प्रीमियम की आम नोंद। अब 3 दाखले और हमारे बाकी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।